वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ब्रह्मज्ञानी कौन होता है, कैसा होता है, कैसी उसकी वाणी और कैसा उसका मन होता है, ये सब कुछ सुखमनी साहब की 8वीं अष्टपदी में गुरु साहब ने लिखा है, जिसकी आज हम गुरु साहब की कृपा से मिलजुल कर विचार करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखें एकस बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अर्थात जिसके मन में और मुख पर सत्य है, भाव जो मन से भी ब्रह्म परमात्मा से जुड़ा है और जो अपने मुख से भी परमात्मा से जुड़ा है, जो केवल प्रभु का ही नाम लेता है, उसकी ही बात करता है और जो एक के बिना किसी दूसरे को नहीं देखता है, नानक जिसमें ऐसे लक्षण होते हैं वही ब्रह्म ज्ञानी होता है। यही उसके लक्षण है कि उसके मन में भी रब है, मुख में भी रब है और जो जो कर्म करता है उसमें भी रब है। संगत जी, गुरु साहब ने बड़ा ही साफ और स्पष्ट शब्दों में उस मन की बात की जो पूर्ण तौर पर परमात्मा से जुड़ गया है, जिसके मन में अब जरा सी भी मैल नहीं, जरा सी भी दूरी नहीं। तो ऐसा होता है ब्रह्म का ज्ञान पाने वाला मन, ब्रह्म ज्ञानी। तो संगत जी, इस श्लोक के बाद अब अष्टपदी में ब्रह्म ज्ञानी के बारे में और ज्यादा विस्तार में गुरु साहब फरमाते हैं कि अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। हम सब तो कितने सारे विकारों के कीचड़ से भरे पड़े हैं, पर ब्रह्म ज्ञानी उनकी अवस्था विकारों से निर्लेप होती है, बेदाग होती है। जैसे जल में कमल का फूल जल से अलग रहता है, ऊंचा रहता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी इस जगत में रहता है। भाव वह रहता तो इसी संसार में है जहां माया है, विकार है, लेकिन उसकी सोच, उसका मन इन सब से ऊंचा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्ब को सोख। गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सूर्य के जैसा होता है। जैसे सूर्य की रोशनी समस्त रसों को सुखा देती है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है जिसके गुण अंदर से सूर्य के जैसे इतने ज्यादा स्वच्छ और उज्जवल होते हैं कि यदि कोई पाप विकार निकट आए तो वह जल जाता है। ब्रह्म ज्ञानी के भीतर परमात्मा का प्रकाश है, जिस कारण वह सदा पापों से निर्दोष रहता है, निर्दोष रहता है। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवन। गुरु साहब ने पहले कमल फिर सूर्य के गुणों द्वारा ब्रह्म ज्ञानी की तुलना की। अब गुरु साहब हवा का उल्लेख करते हैं। जैसे पवन यानी पवन, हवा किसी से भेदभाव नहीं करती, वह जब चलती है तो क्या राजा और क्या कंगाल सबको एक जैसा सुख देती है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है जो सबको एक नजर से देखता है, वह किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सब बराबर है। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों वसुधा कौ खोदै कौ चंदन लेप। गुरु साहब धीरज की बात करते हुए फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी वसुधा भाव धरती के जैसा होता है। जैसे धरती को कोई खोदता है तो कोई उसे चंदन का लेप लगाता है, पर धरती को कोई परवाह नहीं, कोई उसकी तारीफ करे या निंदा, उससे धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी होता है, कोई निंदा करे या प्रशंसा, कोई बुरा कहे या भला, कोई फर्क नहीं, वह सबको एक सा ही प्रेम करता है। तो संगत जी, ऐसे स्वभाव जिसका होता है, जिसमें जरा सी भी मैल ना हो, कोई विकार ना हो, जो धरती सूर्य हवा कमल की तरह निर्मल और वैर से रहित हो, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो पहले पद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कह एह गुनाओं, नानक ज्यों पावक का सहज सुभाव। पावक भाव आग, गुनाओं भाव गुण
ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव हे नानक आग की तरह भी है। यदि कोई अपने अवगुण दूर करना चाहता है तो ब्रह्मज्ञानी के पास आए, वह उसके सारे अवगुण जला देगा। और यदि उसे किसी का भय है तो वह ब्रह्मज्ञानी के पास आए, वह अपनी रोशनी देकर उसके भय को दूर कर देगा, उसे निर्भय बना देगा। तो इस पहले बंद के बाद दूसरे बंद में गुरु साहब ब्रह्मज्ञानी के बारे में फरमाते हैं कि उसमें और क्या क्या गुण होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्मज्ञानी जल की तरह भी होता है। जैसे जल पीते हैं तो प्यास बुझती है, जैसे जल से हम स्नान करते हैं तो तन साफ होता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी जल की तरह निर्मल है, साफ है, जिसे कभी मैल नहीं लगती और जिसकी संगत से हमारे मैले मन भी साफ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रकाश, जैसे तार ऊपर आकाश। प्रकाश यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। ब्रह्मज्ञानी आकाश के जैसा भी है। जैसे धरती पर जो आकाश है वह सबके लिए एक समान है, सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, नहीं, वह सबके लिए एक जैसा है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी होता है। जैसे आकाश हर जगह है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का मन मानता है कि परमात्मा हर जगह है, वह हर स्थान पर फैला हुआ है और सबके लिए एक सा बराबर है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी वह भी अपना स्वभाव परमात्मा जैसा बना लेता है, सबको बराबर देखता है, सबसे एक सा प्रेम करता है, सबको रब की बात सुनाता है, सबको एक आकाश से एक परमात्मा से जोड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी का एक और गुण गुरु साहब फरमाते हैं कि उसके लिए सभी लोग एक समान हैं, चाहे उसका कोई साथी है, सज्जन है या कोई उसका दुश्मन है, वह सबसे एक सा व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि साथी आ गया तो उससे ज्यादा प्रेम करना है या उसे बड़ा मानना है और दूसरे को छोटा। नहीं, ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके मन में जरा सा भी अभिमान नहीं, जरा सा भी अहंकार नहीं, बल्कि वह तो पूरा का पूरा प्यार से भरा है, सत्कार से भरा है। इसलिए उसकी नजर में सब बराबर है। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। जिस मन को ब्रह्म का ज्ञान है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, उसकी आत्मिक अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है, लेकिन मन को वह नीचा ही रखता है। अर्थात उसे किसी गुण का अहंकार नहीं, बल्कि गुणों से तो अहंकार जाता है और विनम्रता आती है, प्रेम आता है। इसलिए हम रोज अरदास में मांगते हैं कि मन नीवा रहे और मत ऊंची रहे। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। अर्थात वही जन ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, हे नानक, जिन्हें वह प्रभु खुद बनाता है। प्रभु का उस जन के ऊपर कर्म होना, मेहर होना, कृपा होनी बहुत जरूरी है। हमारी हर कोशिश तभी कामयाब है जब हम उसकी नजरों में सही बन पाए, उसे भा पाए, पसंद आ जाए, तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी जन बनते हैं। तो ये था दूसरा बंद। अब तीसरे बंद भाव पदे में गुरु से फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। रीना यानी धूल, चीना भाव पहचानना। जिसने ब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है, जो उसके ज्ञान और प्रेम में डूब चुका है, वह प्राप्त किए ज्ञान का घमंड नहीं करता कि मुझे सब पता चल गया है, या मैं सबसे ऊपर हूं, या फिर दूसरे लोगों के इस बारे में क्या पता। ऐसे किसी भी बात का अभिमान वह नहीं करता, उल्टा वह सबके पांवों की धूल बन जाता है, भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है। उसके मन में जरा सा भी अहंकार नहीं आता, क्योंकि वह जान जाता है कि जो भी ज्ञान मेरे पास है वह मेरा नहीं,
परमात्मा का है, मैं तो केवल उसके सागर की एक बूंद हूं। और ऐसे वह ब्रह्मज्ञानी आनंद में रहता है, सागर की गोद में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुराना भया। मया भाव खुशी, मेहर। गुरु से फरमाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सबसे खुश होकर मिलता है। उसकी नजरों में सब बराबर है, सबको हंसकर और प्रेम सहित मिलता है। और उसका मन इतना ज्यादा प्रेम से भरा होता है कि वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचता भी नहीं, क्योंकि वह प्यार बांटने आया है। परमात्मा की सोच, उसके ज्ञान की जो वर्षा हो रही है, उसमें भीगने का संदेश लेकर आया है। सब में अमृत प्रभु के नाम का प्रचार करने आया है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी होता है। समदर्शी भाव सम दृष्टि, एक नजर से देखने वाला, बिना भेदभाव जात पात देशवरण भाव इंसान को सिर्फ इंसान करके देखता है, कोई अमीर गरीब या जात पात देखकर नहीं। और ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो वह उसे भी आनंद से भर देती है, उसमें जीने की चाह पैदा कर देती है, उसे बदल देती है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी हर तरह के बंधनों से आजाद है। उसे कोई बंधन, माया के बंधन, विकारों के जाल आदि बांध नहीं सकते, क्योंकि उसकी जीवन जुक्ति भाव, उसका जीवन आचरण बहुत ही पवित्र है, पावन है। इसलिए उसे कोई विकार, कोई अवगुण बांध नहीं सकता, अब इन सबसे आजाद है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। शरीर के लिए तो बहुत सारी खुराकें हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए मन की खुराक, आत्मा का भोजन केवल ब्रह्म का ज्ञान है, उसका नाम है, परमात्मा की याद है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी का सदा उस ज्ञान में ही ध्यान रहता है। भाव जो गुण प्राप्त किए हैं उन्हें ही लेकर चलता है, उनके विपरीत कभी नहीं जाता, बल्कि जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे ही मन जोड़े रखता है। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी किसी का मोहताज भी नहीं होता, क्योंकि वह केवल और केवल परमात्मा के ऊपर ही अपनी आशा रखता है, जिस कारण उसकी आत्मिक अवस्था इतनी तेज, ऊंची और महान हो जाती है कि उसका कोई विनाश नहीं कर पाता। भाव कोई इस अवस्था को कभी तोड़ नहीं पाता। संगत जी, जिसकी आस केवल एक निरंकार से है, उसे कोई क्या तोड़ पाएगा। जिसका प्रेम परमात्मा से है, उसे कोई क्या हरा पाएगा। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। समाहा भाव समाई हुई, उमाहा भाव उत्साह जाव, और गरीबी का यहाँ भाव है विनम्रता। ब्रह्मज्ञानी को चाहे कोई कितना भी महान कहे या कितने भी लोग उसे आदर सत्कार देने लगे, पर वह विनम्र ही रहता है और उसके मन में सदा दूसरों की भलाई के लिए उत्साह बना रहता है। वह हर वक्त दूसरों के काम आता है, उसे ये कार्य करना अच्छा लगता है। ब्रह्म ज्ञानी कै नाहि धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी को संसारिक या मानसिक कोई भी बंधन बांध नहीं पाता, कोई जंजाल उसे परमात्मा के मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाता। वह हर स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसने मन को परमात्मा की वाणी से काबू करके रखा होता है। बंधा भाव बांध कर रखना, माया की तरफ से रोक कर रखना और सदा परमात्मा की तरफ लगे रहना, उसका ही गुणगान करते रहना है।
ब्रह्म ज्ञानी कै होए सब भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। जो कुछ भी परमात्मा की तरफ से हो रहा है उसे वह अच्छा लगता है, परमात्मा का हुक्म प्यारा लगता। संगत जी, ऐसे मन के साथ चाहे कोई अच्छी बात हो रही है या बुरी, दोनों हालातों में वह परमात्मा से जुड़ा रहता है। और यदि मानवता के लिए या किसी धर्म के कार्य के लिए उसकी जान पर बन आई है तो वह खुश होता है कि परमात्मा ने मेरे हिस्से ये काम डाला, और ऐसा करके वह अपना जीवन सफल कर जाता है। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। चौथे पदे के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी की संगत करता है उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वह खुद बंधनों से आजाद है और वह औरों को भी विकारों से आजाद परमात्मा की वाणी से कर देता है। और हे नानक, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की जो लोगों का उद्धार करता है उसकी सारी दुनिया ही प्रशंसा करती है। तो संगत जी, अब 5वें पद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में हमेशा एक सा ही रंग भाव प्रेम रहता है और वही प्रेम सभी में नजर आता है। इसलिए परमात्मा के रंग में रंगने के कारण ब्रह्म ज्ञानी को प्रभु अंग संग प्रतीत होता है। जैसे वह सोचता है कि जो भी कार्य वह कर रहा है वह परमात्मा करवा रहा है, वह पूरा श्रेय प्रभु को ही देता है। तो ऐसी हालत होती है जिसने परमात्मा के ज्ञान को मन में बसा लिया है। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार। ब्रह्म ज्ञानी का आधार और परिवार क्या है? गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु ईश्वर का नाम, उसके गुण, उन गुणों में जीना ही ब्रह्म ज्ञानी के जीवन का आधार है और नाम ही उसका परिवार है। भाव मन का पहला परिवार माया के गुण विकार थे, लेकिन अब केवल और केवल परमात्मा का नाम ही, उसके गुण ही, यही मन का परिवार है। इसी में आनंद है। अब मन में सभी गुण मिलकर चलते हैं, मिलकर चलने में आनंद है, सुख है, ताकत है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म का ज्ञान पाने वाला, जिसने परमात्मा की वाणी को पढ़कर मन को जगा लिया है, मन को स्थिर कर लिया है, फिर वह हमेशा जागा हुआ ही रहता है। भाव सदा सुचेत रहता है, कभी बुरे रास्ते पर भूल कर भी नहीं चलता। उसके मन के दरवाजे बुरे ख्यालों को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देते, क्योंकि उसने अब अहम बुद्ध, भाव मैं वाली बुद्धि त्याग दी है। मैं कुछ जानता हूँ, ये वाला संसार त्याग दिया है। अब तो जो कुछ है सब तेरा का ही गुणगान है, यशोगान है। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी में सदा आनंद बना रहता है, सदा परमात्मा का वास रहता है। अब मन में कोई बुराई नहीं, केवल प्रभु के नाम का ही प्रकाश है, जिससे सब कुछ साफ साफ अंदर और बाहर दिखाई देता है। मन सदा परमात्मा का संग पाकर आनंद में रहता है। मन मंदिर में सदा खुशी बनी रहती है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। फिर से गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के मन में सुख शांति बनी रहती है, मन टिकाव में रहता है, स्थिर रहता है, आनंद में रहता है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी जिस ज्ञान से जुड़ा है उस ज्ञान का अंत नहीं, जिस नाम से जुड़ा है उसका कोई अंत नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का भी कोई अंत नहीं होता। जो रब का हो गया वह सदा के लिए उसका ही हो जाता है, उसका ही अंग बन जाता है, उसका फिर कभी विनाश नहीं होता।
तो यहाँ पर 5 बंद पूरे हुए। अब अगले बंद में गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। बेता का भाव जानने वाला, हेता भाव प्यार। गुरु साहब यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी के बारे में एक बार फिर हमें समझाते हुए परिभाषा दे रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म ज्ञानी है और उसका संग एक के साथ होता है। उसी से हेत भाव प्रेम, परमात्मा के साथ ही उसका प्रेम होता है। संगत जी, जो प्रभु के प्रेम में होता है उसका सबसे प्रेम हो जाता है, सबको अपना मानता है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी का मन अचिंत होता है। वह मन में कोई चिंता नहीं, कोई किसी बात का फिक्र नहीं होता, क्योंकि चिंता किस बात की, जब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है फिर कैसा घबराना। ब्रह्म ज्ञानी का मन तो इतना पावन और पवित्र है कि वह अपने उपदेशों से औरों के मनों को भी निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करें प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। जगत में कुछ ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी हैं जो खुद से बने हैं, जिनके होठों पर तो परमात्मा का नाम है मगर मन में ना परमात्मा का नाम है ना ही उसके गुण। उल्टा वह अहंकार, निंदा, क्रोध से भरे हुए होते हैं। इसलिए जो खुद से बना है वह असल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, असल तो वह है जिन्हें वह परमात्मा खुद बनाता है। जो परमात्मा की कृपा से, प्रभु की मेहर से बनता है, वह शोर नहीं मचाता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, बल्कि उसकी प्रशंसा लोग तो करते हैं, देव करते हैं, पूरा लोक करते हैं, पर वह कभी उसका गुमान नहीं करता। उसका तो जलाल ही अलग है, उसका बड़ा प्रताप होता है, बड़ा प्रकाश होता है। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी को देखा और दर्शन हो गया, नहीं। दर्शन का भाव होता है उसे पूरी तरह से जानना, उसके उपदेशों को मन में बसाना। और गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को मैं बल बल जाता हूं, बार बार सदके जाता हूं, बलहार जाता हूं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म का ज्ञान पाने वाला मन, जिसने वाहि गुरु को मन में पा लिया है, जो प्रभु गुणों को जी रहा है, ऐसे मन को तो महेश्वर भाव देवते भी खोजते हैं। हे नानक, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का भाव परमात्मा का ही रूप होते हैं, उनमें अब कोई भेद नहीं रह जाता। तो संगत जी, इस पदे के बाद अब 7वां पदा शुरू होता है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाह, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माह। ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान मन ने पाया है उसका कोई मूल्य नहीं, वह बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती। और ये सभी गुण जिसने मन में बसा लिए वह भी कीमती हो जाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के गुणों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये सभी गुण बड़े ही कीमती हैं जो कि ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में बस रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ऐसा कोई नहीं जो ब्रह्म ज्ञानी का भेद जान सके। भाव की ऊपर ऊपर से तो हर कोई बता सकता है कि वह क्या खाता है, पाता है, कहाँ रहता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के मन की अवस्था कितनी ऊंची है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसका भेद नहीं जाना जा सकता। उसे तो केवल सर झुकाया जा सकता है, नमस्कार की जा सकती है। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए
अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। यहाँ पर अदाक्षर का भाव है आधाक्षर। भाव के ब्रह्मज्ञानी की महिमा का आधा अक्षर भी बयान नहीं किया जा सकता। भाव थोड़ा सा भी जान पाना कठिन है, क्योंकि वह परमेश्वर से जुड़ा है। जैसे प्रभु का भेद नहीं पाया जा सकता, तो उसके सेवक का कोई कैसे भेद जान सकता है। और ब्रह्मज्ञानी समस्त जीवों का मालिक है। भाव जैसे परमात्मा जीवों का मददगार है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी भी सबके लिए बराबर है, ठाकुर जैसा है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। गुरु से फरमाते हैं कि भाई, ब्रह्म ज्ञानी की मित भाव मर्यादा का अंदाजा कौन जान सकता है। भाव कोई इंसान इस भेद का बख्यान नहीं कर सकता। ये हालत, ये भेद केवल वही जान सकता है जो इस अवस्था तक पहुंचा हो। भाव दूसरा ब्रह्म ज्ञानी ही इस भेद को जान पाता है। एक वही उसकी गति भाव हालत को जान सकता है। तो 7वें बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी के गुणों का अंत नहीं जाना जा सकता। वह समंदर की तरह विशाल है, जिसमें अनगिनत गुणों रूपी मोती हैं। हे नानक, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार है, प्रणाम है। तो संगत जी, इसके बाद इस अष्टपदी का आखिरी बंद, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। अब गुरु साहब सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी की बात करते हैं, भाव परमात्मा की, जो सबसे बड़ा है और उससे जो जुड़ा है वह भी उसके जैसा महान बन जाता है, भाव उसका अंग बन जाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी इस जगत को बनाने वाला है। वह सदा जीवित रहता है, उसे कभी मौत नहीं आती। भाव जन्म मरण के चक्कर में वह नहीं आता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति और जुक्ति का दाता है। भाव सब जीवों को दाते देने वाला है। वह पूर्ण पुरख और विधाता है। भाव परमात्मा खुद बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, और उसका जो रूप हो जाता है, जो रब से मिल जाता है, वह भी उस शक्ति का मालिक हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी अनाथों का नाथ है, बेसहारों का सहारा है। वह सभी का साथ देता है और उसका हाथ सबके ऊपर है। भाव जो भी कोई सहायता के लिए आता है, वह उसकी मदद करता है, उसका साथ देता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी खुद निरंकार है। एक वही निरंकार ही तो है ब्रह्म ज्ञानी, वही तो है सबको ज्ञान देने वाला, और सारा दिखाई देता जगत ब्रह्म ज्ञानी का ही है। संगत जी, विचार करते करते इस 8वीं अष्टपदी पर गुरु साहब ने ऐसे वचन लिखे जिसमें लगता है कि अब दो है ही नहीं, केवल एक ही है, और वह है परमात्मा, जो सब कुछ करने वाला है और जो उसका रूप हो गया, उससे एक हो गया, वह भी बहुत बलवान हो जाता है। उसका आत्मिक दर्जा बहुत ऊपर चला जाता है, वह उसका रूप हो जाता है, उनमें कोई भेद नहीं होता। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तने। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा एक ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है। वही उस हालत को समझ सकता है, वही जानता है कि उसका मन कहाँ तक पहुंचा हुआ है। हे नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी है, भाव सबका मालिक है। जैसे परमात्मा सबका मालिक है, ऐसा ही गुण ब्रह्म ज्ञानी में भी आ जाता है। वह भी सबसे
एक सा व्यवहार करता है, सबको अपना जानकर चलता है। तो संगत जी, ये थी ब्रह्मज्ञानी के बारे में 8वीं अष्टपदी। इस अष्टपदी में गुरु साहब ने ब्रह्मज्ञानी के गुणों की बात की कि वह कैसा होता है, पर गुरु साहब ने इस अष्टपदी में किसी वेश का नाम नहीं लिया कि वह कैसे कपड़े पहनता है, बल्कि गुणों की बात की है। और किसी खास जगह से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि केवल प्रभु से जुड़ा हुआ बताया है। किसी खास जाति से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि पूरी मानवता से जुड़ा हुआ बताया है, परमात्मा से जुड़ा हुआ बताया है। जैसे उसका मन पानी, हवा, धरती, आकाश जैसा है, जैसे वह किसी से भेदभाव किए बिना अपने गुण बांटते हैं, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी प्रभु गुण बांटता है। और संगत जी, हमारे लिए सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जो गुणों से भरे हैं, जिनमें हर तरह का गुण है और जिनकी संगत करने से मन आनंद में आ जाता है, मन रब से जुड़ जाता है। इसके अलावा जब हम इतिहास देखते हैं तो बाबा बुड्ढा जी कैसे सिख हुए हैं, जिन्हें लोग ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। सच में उन्होंने पूरा जीवन सत्य के साथ जुड़कर बताया। उन्होंने बहुत सारे गुरु साहबान के दर्शन किए, लेकिन उनके मन में कभी कोई विकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। इसके अलावा भाई मनी सिंह जी भी हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे सिख जो गुरु साहब के बताए हुक्म पर चलकर परमात्मा से जुड़े और आखिरी सांस तक सत्य के लिए लड़ते रहे और अपना जीवन सफल कर गए। तो संगत जी, हम सब भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, बस गुरु से जुड़े रहना है, गुरु की वाणी से मन लगाए रखना है। तो संगत जी, इस 8वीं अष्टपदी के बाद 9वीं अष्टपदी के विचार हम आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से करेंगे। अंत में हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा मांगता हूँ और गुरु साहब का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।